ये एक ऐसा जहाज था जिसे डूबने वाला कहा गया, लेकिन 14 अप्रैल 1912 की ठंडी रात ने इसे समुद्र के सबसे गहरे राजों में दफना दिया। 20वीं सदी की शुरुआत इंग्लैंड की व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज बनाने का सपना देखा। नाम था RMS टाइटैनिक। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये तैरता हुआ महल था। 882 फीट लंबा, 9 डेक, शानदार रेस्तरां, स्विमिंग पूल और सोने चांदी से सजे हॉल्स। इंजीनियरों ने दावा किया था ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, लेकिन क्या वाकई किस्मत को मात दी जा सकती है? 10 अप्रैल 1912 वो दिन जब टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से अपने पहले सफर की शुरुआत की। गंतव्य था न्यूयॉर्क सिटी। इस सफर की जिम्मेदारी थी कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के हाथों में, जो अपने आखिरी सफर पर निकले थे। साथ ही थे थॉमस एंड्रूज, जहाज के डिजाइनर। टाइटैनिक के देख पर हर कोई खुश था, लेकिन अटलांटिक के बर्फीले पानी में एक अदृश्य खतरा उनका इंतजार कर रहा था। 10 अप्रैल 1912 दुनिया का सबसे शानदार जहाज साउथहैम्पटन के बंदरगाह से रवाना हुआ। 2200 से ज्यादा लोगों का सपना और एक ऐसा सफर जिसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। साउथहैम्पटन से निकलते हुए टाइटैनिक ने एक अनोखा नजारा पेश किया। ऊंचे ऊंचे धुएं के गुबार, डेक पर हजारों मुस्कुराते चेहरे और पीछे छूटते घरों की परछाइयां। पहली क्लास के यात्री दुनिया के सबसे अमीर और मशहूर लोग थे। महंगे कपड़े, बेहतरीन खाना और वो सारी सुविधाएं जो सिर्फ सपनों में मिलती हैं। वहीं तीसरी क्लास के लोग, जिनके लिए टाइटैनिक एक नए जीवन की शुरुआत का वादा था। छोटे छोटे कमरे, लेकिन आंखों में बड़ा सपना। डेक पर खड़े कैप्टन एडवर्ड स्मिथ अपनी आखिरी यात्रा पर गर्व महसूस कर रहे थे। वहीं वायरलेस ऑपरेटर हैरोल्ड ब्राइट और जैक फिलिप्स दिन रात संदेश भेजने में लगे थे। हर डेक पर अपनी कहानी थी। कोई हनीमून पर था, कोई व्यापार के लिए जा रहा था, तो कोई अमेरिका में नए सपनों की तलाश में था। टाइटैनिक तेजी से अटलांटिक के गहरे पानी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में ठंडी चेतावनी उसका इंतजार कर रही थी। टाइटैनिक पर यह सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं था, ये कहानियों, सपनों और रिश्तों का संगम था। हर डेक पर एक अलग दुनिया बसी थी। पहली क्लास के हॉल्स में रोशनी, संगीत और महक का जादू फैला था। यहाँ अमीर व्यापारियों, फिल्म सितारों और समाज के बड़े नामों की मौजूदगी थी। दूसरी क्लास में साधारण लेकिन आरामदायक माहौल था। यहाँ शिक्षक, इंजीनियर और छोटे व्यापारी थे, जिनके सपने भी उतने ही बड़े थे जितना ये जहाज। तीसरी क्लास में जगह छोटी थी, लेकिन खुशियों की कमी नहीं। यहाँ के यात्री, मजदूर, किसान और परिवार अमेरिका में नई जिंदगी की तलाश में थे। टाइटैनिक के डेक पर कई नए रिश्ते बन रहे थे। दोस्ती, प्यार और उम्मीदों की डोर में बंधे हुए लोग, जो आने वाले खतरे से अनजान थे। कुछ कहानियां जहाज के गलियारों में ही रह गईं, अधूरी चिट्ठियां, अनकहे अल्फाज और वो पल जो हमेशा के लिए समुद्र में खो गए। लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक आगे बढ़ रहा था, ठंडी हवाओं में खतरे की आहट तेज हो रही थी। जल्द ही बर्फ का साया इन कहानियों को हमेशा के लिए बदल देगा। टाइटैनिक की यात्रा सुहानी लग रही थी, लेकिन अटलांटिक के बर्फीले पानी में खामोशी के पीछे एक खतरनाक सच छिपा था। 14 अप्रैल 1912 की शाम, समुद्र एकदम शांत था, हवा ठंडी और आसमान साफ, लेकिन इसी खामोशी में खतरा छुपा था। पूरे दिन के दौरान वायरलेस रूम में कई आइसबर्ग वार्निंग्स आई, लेकिन ज्यादातर को नजरअंदाज कर दिया गया। वायरलेस ऑपरेटर हैरोल्ड ब्राइट और जैक फिलिप्स ज्यादातर समय यात्रियों के निजी संदेश भेजने में व्यस्त थे और एक चेतावनी कैप्टन तक पहुंच ही नहीं पाए। कैप्टन स्मिथ ने खतरे की परवाह किए बिना टाइटैनिक को पूरी स्पीड पर चलने दिया। शायद डूबने वाला जहाज होने का भरोसा ही ज्यादा था। रात 9 बजे के बाद लुकआउट, फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली ने अपनी जगह संभाली, लेकिन उनके पास बाइनोक्यूलर्स तक नहीं थे। रात 11:40 पर एक ठंडी परछाई उनके सामने आ खड़ी होगी और टाइटैनिक का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। 14 अप्रैल 1912 रात 11:40 टाइटैनिक अटलांटिक के बर्फीले पानी में अपने सबसे खतरनाक पल से टकराने वाली थी। क्रोज नेस्ट में खड़े फ्रेडरिक फ्लीट ने दूर अंधेरे में एक धुंधली सफेद आकृति देखी। वो था आइसबर्ग। तुरंत आदेश दिया गया, हार्ड टू स्टारबोर्ड, और इंजनों को रिवर्स करने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक के दाईं ओर आइसबर्ग ने लंबी खरोंच डाल दी। जहाज का स्टील चीरते हुए पानी अंदर आने लगा। ऊपरी डेक पर लोग बस एक हल्का झटका महसूस कर पाए। किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत उनके साथ जहाज पर सवार हो चुकी है। जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज ने तुरंत जांच की। 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भर रहा था। टाइटैनिक अब बच नहीं सकती थी। घड़ी टिक टिक कर रही थी और टाइटैनिक के पास अब सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट बचे थे। आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक के पास सिर्फ कुछ घंटे बचे थे।
ठंडा अटलांटिक पानी धीरे धीरे हर डेक को निगल रहा था। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने लाइफ बोट्स तैयार करने का आदेश दिया, विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, लेकिन हकीकत ये थी कि टाइटैनिक में सिर्फ आधे यात्रियों के लिए ही नावें थी। पहली लाइफ बोट्स खाली खाली रवाना हुई। लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जहाज डूब सकता है। तीसरी क्लास के यात्री गहरे डेक में फंसे थे, रास्ते पर गेट बंद थे और पानी तेजी से भर रहा था। डेक पर बैंड ने बजाना जारी रखा, नियर माई गॉड टू दी, ताकि लोगों का डर कम हो, लेकिन वो जानते थे कि अंत करीब है। थॉमस एंड्रूज लाइफ जैकेट बांधते और लोगों को लाइफ बोट्स तक पहुंचाते रहे, खुद एक सीट लेने से इनकार कर दिया। हर मिनट के साथ टाइटैनिक पानी में और झुकती जा रही थी और अगला घंटा 20वीं सदी का सबसे दर्दनाक होगा। 15 अप्रैल 1912 रात 2 बजने वाले थे। टाइटैनिक अटलांटिक की ठंडी गोद में अपने आखिरी सांसें ले रही थी। जैसे जैसे पानी अंदर भरता गया, टाइटैनिक का पिछला हिस्सा ऊपर उठने लगा। डेक पर लोग फिसलते, गिरते और चिल्लाते रहे। रात 2:18 पर टाइटैनिक बीच से टूट गई, एक डरावनी गड़गड़ाहट के साथ। सामने का हिस्सा पानी के नीचे गायब हो गया और फिर पीछे का हिस्सा लगभग सीधा खड़ा होकर गहराई में चला गया। 1500 से ज्यादा लोग 28 डिग्री के बर्फीले पानी में गिर चुके थे। कुछ ही मिनटों में ठंड ने उनके शरीर को सुन्न कर दिया। बैंड ने अपना आखिरी गाना पूरा किया और फिर समुद्र की खामोशी में खो गए। और फिर टाइटैनिक हमेशा के लिए अटलांटिक की गहराई में खो गई। लेकिन उसकी कहानी कभी नहीं डूबी। टाइटैनिक डूब चुका था, लेकिन अंधेरे और ठंड में सैकड़ों लोग अब भी जिंदगी की उम्मीद थामे हुए थे। जहाज के डूबने के बाद चारों ओर सिर्फ ठंडी खामोशी थी, जिसे बस बचे हुए लोगों की कमजोर चीखें तोड़ रही थी। रात 4 बजे के आसपास RMS कापेदिया ने बचे हुए लोगों को ढूंढना शुरू किया, लेकिन तब तक ज्यादातर आवाजें खामोश हो चुकी थी। कापेदिया के डेक पर 700 से ज्यादा बचे हुए लोग थके, ठंड से कांपते और अपने प्रियजनों के बिना अकेले खड़े थे। टाइटैनिक की डूबने की खबर ने दुनिया को हिला दिया। अखबारों के पहले पन्ने पर यही कहानी थी। इस हादसे ने समुद्री यात्रा के नियम बदल दिए। अब हर जहाज में सबके लिए लाइफ बोट होना जरूरी था और आइस पेट्रोल की शुरुआत हुई। टाइटैनिक अब अटलांटिक की गहराइयों में सो रहा है, लेकिन उसकी कहानी आज भी हमें याद दिलाती है इंसानी अहंकार प्रकृति के सामने कितना छोटा है।